जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके और स्टार्ट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत डिसेंट कंपनी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड है, बट सारी कंपनियाँ हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न नहीं देती दोस्तों। बट इस कंपनी ने हमें बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, देखिए दोस्तों, जब आप किसी माइक्रो कैप या लार्ज कैप कंपनी में जाते हैं तो दोनों की बाइंग का तरीका दोस्तों अलग होता है, दोनों का वर्किंग का तरीका दोस्तों अलग होता है। क्योंकि दोस्तों माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की जब कंपनी रनिंग करती है, जब रिटर्न देती है तो दोस्तों बहुत अच्छे और मल्टीपल रिटर्न देती है। बट लार्ज कैप टाइप की जो कंपनीज होती है उनके रिटर्न दोस्तों हमें एक एवरेज रिटर्न मिलते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम किसी लार्ज कैप कंपनी जाते हैं तो हमें रिटर्न अप्रॉक्स 5 ईयर के अंदर डबल होते हैं। बट जब इसके रिवर्स हम जब नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी में जब जाते हैं तो दोस्तों हमें उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों उसमें, बट रिटर्न और रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी कंपनी में दोस्तों प्रॉपर्ली बैलेंस शीट को रीड करके एंड उसके क्लाइंट बेस को देखकर और उसका जो इनकॉर्पोरेशन डेट है, वो कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी और कंपनी कब से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है दोस्तों, हर चीज़ को ट्रैक करने के बाद ही आपको ऐसी कंपनी में जाना होता है। अब दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताता हूँ पैरामीटर्स के बारे में दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली हो सकती है दोस्तों। इस वीडियो को प्रॉपर्ली आप देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन पैरामीटर्स के प्रॉपर प्रैक्टिकल अवेलेबल है दोस्तों कि कंपनी किस तरह वर्क करती है, एक छोटी कंपनी धीरे धीरे कैसे कंपनी बड़ी बनती है और किस तरह इसके पैरामीटर्स दोस्तों सारे वर्क करते हैं। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपनी ग्लोबली मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स दोस्तों। इट मीन्स कंपनी की जो प्रेजेंस है दोस्तों ग्लोबली अवेलेबल है, कंपनी का क्लाइंट बेस दोस्तों स्ट्रांग है दोस्तों। देखिए कंपनी का अगर क्लाइंट बेस अगर स्ट्रांग होगा, कंपनी का क्लाइंट बेस लाइक एक पोर्टफोलियो की तरह होगा दोस्तों, तो दोस्तों कंपनी ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कंपनी किसी एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर किसी क्लाइंट से कंपनी को कम बिजनेस मिलता है तो कंपनी को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अपने बिजनेस में दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे ग्लोबली अगर कंपनी की प्रेजेंस है तो दोस्तों उसका भी दोस्तों कंपनी को बेनिफिट्स मिलता है कि कंपनी का बिजनेस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है दोस्तों कंपनी अच्छी है, डिसेंट कंपनी है। बट जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए पहले ही कंपनी नैनो कैप माइक्रो टाइप की कंपनी हुआ करती थी, आज दोस्तों स्मॉल कैटेगरी में आ चुकी है दोस्तों। लेकिन कभी भी आपको इस तरह की कंपनी में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो प्रॉपर्ली आप अलर्ट होकर जाइए। हमेशा SIP मोड या शॉर्ट अमाउंट के साथ प्रेशर हो, करेक्शन हो, कभी इस कंपनी के रिजल्ट नंबर अच्छे नहीं आते हैं दोस्तों तो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट होती है, तो दोस्तों उस स्टॉक को आप एवरेज कर सके और अपने अच्छे खासे रिटर्न को आप मल्टी बैगर रिटर्न में कन्वर्ट कर सके दोस्तों। अब दोस्तों आप देखेंगे जैसे कंपनी क्लाइंट देखते हैं दोस्तों, कंपनी क्लाइंट में इंडियन ऑयल है, आप देखते हैं HP है जो बड़े बड़े नेम है, कॉन्टिनेंटल है, MRF है, अपोलो है, अडानी विल्मार है, कोलगेट है, सीएट है और अब JK टायर है दोस्तों। कंपनी का दोस्तों बड़े बड़े बिग नेम है जो कंपनी क्लाइंट है दोस्तों। और दोस्तों यही बताते हैं कंपनी की क्वालिटी क्या है दोस्तों। इतना बड़ा क्लाइंट बेस होना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है किसी छोटी कंपनी होने के हिसाब से भी दोस्तों, क्योंकि पहले कंपनी नैनो कैप माइक्रो कैप की कंपनी थी दोस्तों, आज ये स्मॉल कैटेगरी में इसलिए आई दोस्तों, कंपनी ने अपने बिजनेस में अपने वर्किंग में दोस्तों अच्छी ग्रोथ दिखाई। अब दोस्तों अब प्रॉपर्ली कंपनी का बैलेंस शीट PL चेक करेंगे और जो चीज़ें मैं आपको वबली बताता था वो आज दोस्तों आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी दोस्तों, क्योंकि कंपनी के अंदर वो चीज़ सब अवेलेबल है, प्रॉपर प्रैक्टिकल अवेलेबल है दोस्तों इस कंपनी की बैलेंस शीट PNL के अंदर। आप देखेंगे दोस्तों देखते हैं कंपनी की करंट क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे तो 139 की सेल आई है, लास्ट क्वार्टर के अंदर 152 की एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 191 की। आप देखेंगे कंपनी ने ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने डाउनफॉल दिखाया और वो आपको कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिलेगा। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे जो ऑल एडजस्टमेंट के बाद कंपनी इन एंड आता है। आप देखेंगे दोस्तों कंपनी करंट क्वार्टर के अंदर 12th ईयर का प्रॉफिट आया, लास्ट क्वार्टर के अंदर 15 का था, प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे 21 का था। आप देखेंगे ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी में दोनों में ही डाउनफॉल है। अब दोस्तों जैसे कि हमेशा बताता हूँ आपको, देखिए कंपनी दोस्तों चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, बट उसका जो क्वार्टर परफॉर्मेंस होता है वो हमें ये बताता है कि कंपनी के अंदर क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कंपनी के अंदर कितना अपडाउन चल रहा है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। इसलिए कंपनी अपने ईयर में 4 टाइम Q1, Q2, Q3, Q4 में अपने रिजल्ट जो दोस्तों कवर करती है, इसका रीज़न ये होता है।
बट हमें कंपनी के अंदर क्या देखना होता है दोस्तों कि कंपनी जब अपने फाइनेंशियल क्लोज करती है तो कंपनी के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है एवरी ईयर दोस्तों, वही हमें बताता है कि कंपनी के अंदर हमें रहना है या नहीं रहना है। देखिए दोस्तों, कंपनी के अंदर रहना है या नहीं रहना है, या स्टॉक बाय करना है सेल करना है, वो दोस्तों प्योरली आप पर डिपेंड करता है। जस्ट मैं आपके सामने कुछ स्टडी पर्पज के लिए शेयर इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको जो नॉलेज मिल सके इस चीज़ की कि कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल किस तरह वर्क करती है। क्योंकि दोस्तों आई एम बिलीव इन ओनली डेटा, क्योंकि डेटा में दोस्तों मैं बिलीव इसलिए करता हूं क्योंकि डेटा ही सब कुछ बताता है कि कंपनी के अंदर क्या दोस्तों ग्रोथ हो रही है, क्या डाउनफॉल हो रहा है। वबली बोलने से दोस्तों नहीं होता है। वबली बोलने से हम किसी भी कंपनी को, किसी भी शेयर को बोलते हैं कंपनी बहुत अच्छी है, जस्ट नेम से दोस्तों, नेम से नहीं, उसी क्वालिटी पता चलती है, उसकी बैलेंस शीट, उसके पीएनएल बताता है कि कंपनी के अंदर क्या क्वालिटी है। अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनी की पहले आप जो दोस्तों देखते हैं जो पहले सेल 169 थी वो बढ़कर आज 587 हो चुकी है। आप देखेंगे कंपनी के अंदर एवरी ईयर ग्रोथ हुई है दोस्तों। यहाँ देखेंगे 614 था, यहाँ 670 हुआ और नाउ 587 दोस्तों वो है जो कंपनी करंट फाइनेंशियल चल रहा है। हमें उम्मीद है कंपनी के अंदर और अच्छे नंबर प्लस करेगी दोस्तों। आप चाहें दोस्तों कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखते हैं। अब दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। दोस्तों देखते हैं पहले कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करती थी, फिर कंपनी ने 2 करा, 4, 8, 12, अगेन 12, फिर 21, 53, 64, नाउ 49। दोस्तों 49 ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी करंट फाइनेंशियल चल रहा है। हमें उम्मीद है कंपनी इस फाइनेंशियल के अंदर हमें और अच्छे नंबर दिखाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया, देखिए दोस्तों आपने देखा था क्वार्टर इन क्वार्टर बेस पे और ईयर बेसिस पे कंपनी के नंबर में स्लो डाउन था, बट कंपनी ने अपने यहाँ प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन किया और एवरी ईयर दोस्तों ग्रोथ दिखाई। दोस्तों यही होता है हमें दोस्तों, कंपनी से क्या चाहिए होता है कि कंपनी के अंदर एवरी ईयर ग्रोथ हो दोस्तों। देखिए दोस्तों कंपनी एवरी ईयर ग्रोथ करेगी, कंपनी प्रॉफिट ग्रो करेगा, कंपनी का ईपीएस ग्रो करेगा, तो नेचुरल बात दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस 1-2 साल ना भी चले दोस्तों, लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है इंटरनल, तो दोस्तों ऐसी कंपनी बने रहना होता है। क्योंकि दोस्तों जब वो रैली दिखाएगा तो वो पता भी नहीं चलेगा दोस्तों आपका शेयर प्राइस कब मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, कभी भी पता नहीं चलेगा। इसका एग्जांपल आप लाइव देख भी चुके हो IRFC, आरबीएल जैसे स्टॉक्स के अंदर दोस्तों इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी में जाइए, उसके पेनल को चेक कीजिए, बैलेंस शीट को चेक कीजिए, क्वार्टर रिजल्ट को देखिए और कंपनी क्लाइंट भी देखिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन देखिए, कंपनी कब से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है दोस्तों। कई पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर को दोस्तों फॉलो करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट में दोस्तों दिक्कत कभी नहीं होगी, आप अच्छी कंपनी के शेयर खुद बाय कर सकोगे दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं आप देखेंगे प्रमोटर के पास देखेंगे तो अप्रॉक्स 72% के आसपास का स्टेक जो अवेलेबल है। एंड आप देखेंगे पब्लिक के पास देखेंगे अप्रॉक्स 29%, 28 to 29% के आसपास का स्टेक अवेलेबल है। कंपनी का आप देखेंगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अच्छे खासे शेयर जो है प्रमोटर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब दोस्तों कंपनी रिजर्व देखते हैं आप, जो पहले रिजर्व 34 था वो आज बढ़कर 225 हो चुका है। इट मीन्स कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं आप कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो 157 है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 158 है। आप देखते हैं कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है दोस्तों। बट दोस्तों जैसे मैंने बताया कंपनी दोस्तों ग्रो कर रही है। अगर कंपनी ने लोन लिया है दोस्तों, लोन लेना गलत नहीं होता है। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कंपनी को बैंक्स की जरूरत पड़ती है, कंपनी तब उनसे लोन लेती है। अगर लोन लेने के बाद कंपनी के बिजनेस में डाउनफॉल आता है, कंपनी की बैलेंस शीट में डाउनफॉल आता है, कंपनी सेल्स कम होती है, कंपनी का प्रॉफिट माइनस में जाता है, तो दोस्तों ये फिर नेगेटिव एक्टिविटी होती है। ये नेगेटिव आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव लाइक रिजल्ट होता है। तो हमें ऐसे टाइम में दोस्तों अलर्ट रहना होता है कि कंपनी के अंदर हमें जाना है नहीं जाना, तब हमें ये दोस्तों सोचना पड़ता है। बट कंपनी ने लोन लिया दोस्तों, बट लोन का आपको रिजल्ट मिला कंपनी की ग्रोथ के अंदर दोस्तों, तो इट मीन्स कंपनी लोन का सही यूज़ कर रही है। अगर दोस्तों आप देखेंगे कंपनी के ऊपर जो 157 का लोन है या 158 का है, अगर आप दोनों को प्लस भी करेंगे तो अप्रॉक्स आप देखेंगे 320 के आसपास, 320 के आसपास कंपनी के ऊपर लोन है। तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर 225 का रिजर्व भी अवेलेबल है। तो दोस्तों कह सकते हो कंपनी के पास ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक उसके हिसाब से रिजर्व भी अवेलेबल है। अब दोस्तों कंपनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हो आप, यहाँ 7.53 था या 8.37 हुआ, 14.75, 14.59, नाउ 13.27। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दोस्तों कंपनी के पास ठीक ठाक अवेलेबल है, छोटी कंपनी होने के हिसाब से। दोस्तों कंपनी का नाम है यशो इंडस्ट्री। आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल केमिकल, ये फूड केमिकल बनाती है दोस्तों, रबड़ केमिकल बनाती है दोस्तों, लुब्रिकेंट एडेसिव देखेंगे, जियोग्राफिकली प्रेजेंस विद एक्सपोर्ट टू यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड एशिया। दोस्तों कंपनी की प्रेजेंट
काफ़ी अच्छी अवेलेबल है और कंपनी एक्सपोर्ट करती है दोस्तों, इन कंट्री में एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। आप चाहें तो कंपनी में स्टडी कर सकते हैं, कंपनी और विचार करते हैं दोस्तों। कंपनी बहुत डिसेंट है दोस्तों, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एक माइक्रो कैप नैनो कैप टाइप की कंपनी होने के बाद भी कंपनी ने क्लाइंट बेस अच्छा बनाया, अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाया कंपनी ने अपना, और अच्छे खासे रिटर्न दिए दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों ये कंपनी कब से इनकॉर्पोरेट है दोस्तों। कंपनी अप्रॉक्स देखेंगे तो 1985 से इनकॉर्पोरेट, आप बोल सकते हैं कंपनी को अप्रॉक्स 38 to 40 ईयर्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो इट मीन्स कंपनी ने हर तरह के फेस को फेस किया है दोस्तों। कंपनी स्टेबल कंपनी है, कंपनी इतने टाइम से अपने वर्किंग कंफर्टेबली कर रही है दोस्तों। कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए दोस्तों अभी 5 ईयर्स ही हुए हैं, और 5 ईयर्स में अपने शेयर लोग देखेंगे तो अप्रॉक्स 1500% के आसपास के रिटर्न दिए दोस्तों। कंपनी डिसेंट है, बट दोस्तों जैसे कि हमेशा बताता हूँ, आप स्मॉल कैप, इवन लार्ज कैप, मिड कैप दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप जाते हैं दोस्तों, कभी भी लमसम अमाउंट नहीं लगाना होता दोस्तों। हमेशा SIP मोड के हिसाब से जाइए। आपको SIP मोड के हिसाब से आप जाएंगे, अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर जाएंगे, बिजनेस पहचान के, जिसका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड हो दोस्तों, तो आपको दोस्तों उसमें रिटर्न मिलेंगे। आपको लॉसेस होने के चांसेस दोस्तों कम होंगे। जब भी वो शेयर कभी भी रैली दिखाएगा तो आपका जो बाइंग प्राइस होगा वो उसकी रैली दिखाने से पहले वो जो उसका प्राइस चल रहा होगा दोस्तों उसके आसपास ही रहेगा। तो आपको दोस्तों अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे। हमेशा जिस भी कंपनी में जाए SIP मोड के हिसाब से दोस्तों जाएं आप, और देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से देखेंगे अपन दोस्तों 20% के आसपास के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आप चाहे तो दोस्तों कंपनी और विचार करते हैं दोस्तों, कंपनी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है दोस्तों। मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।